प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आएंगे, इसके बारे में चलिए हम लोग आज की क्लास में पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज से हमने कुछ क्वेश्चन लिया है, एक्सरसाइज 4.1, जिसमें कि आपको इसे सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता क्या है वो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ए बी सी ये कांस्टेंट है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इक्वल के हमेशा लेफ्ट साइड में सी को रखना है। कई बार ये सी राइट साइड में होता है, बच्चे वही लिख देते हैं, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है इसमें, तो हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। इसमें देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब भी कहलाएगा जब ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है। सिर्फ ये एक्स स्क्वायर है, इसी से ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका फिर एक्स कहां गया और ये सी कहां गया, वो नहीं है, 0। बट अगर सिर्फ ये इतना ही हो, अगर इतना है बी एक्स प्लस सी, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अब ये लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी है कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म का होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म का होना जरूरी है। समझ में आ रही बात में क्या बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म का होना जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। तो यहां पर ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, जिनको देखो हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट में हम ये चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है। तो देखो हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर 2x प्लस 3। देखो यहां पर होल स्क्वायर लगाओगे, x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x हो जाएगा, b का स्क्वायर 1 हो गया, यहां पर 2x प्लस 6, ठीक है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पर इस 2x को 2x से कैंसिल भी कर सकते हो, वैसे इस साइड लाओगे तो माइनस होगा, तो एज इट इज कैंसिल भी कर सकते हो। यहां होगा x स्क्वायर और ये 1 जो है इस साइड ही रहने दो, इस 6 को इस साइड ले आओ, तो -6 आएगा इक्वल टू 0। तो हो गया x स्क्वायर -5 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म इसमें है। बट आप इसको एक बार कंपेयर कर लो, देखो क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर x के साथ जो कॉफिशिएंट है, यहां से कंपेयर करो तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो 1 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहां से b इक्वल टू क्या है, क्योंकि x वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो b क्या हो गया 0। तो फिफ्थ पार्ट इसका देखो, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें देखो आपने क्या करना है, इसे जस्ट सॉल्व करना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो। कैसे करते हैं, 2x का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ, x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 और प्लस 5 x माइनस 1। यहाँ पर ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से 6x माइनस x प्लस 3, यहाँ से x स्क्वायर माइनस x, यहाँ से 5x और माइनस 5। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये 2x स्क्वायर में से ये 1x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x और ये 1x हो जाएगा माइनस 7x और 5x माइनस 1x कितना हो गया 4x, और वो 4x इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 4x। 3 है और ये 5 जो इधर आकर के प्लस हो जाएगा। कुल मिलाकर के फाइनली जो है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस में 8 इक्वल टू 0। तो अब ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले टर्म प्रेजेंट है। तो इस एक्सरसाइज में इसी तरह से चेक करना था। आप फाइनली लिख दोगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट।
लास्ट वाले इसको देखो सॉल्व करते हैं, यही कर लेते हैं सॉल्व। देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब करना। तो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो a कितना है यहाँ पर x, तो उसका स्क्वायर, फिर b कितना है 2, फिर प्लस 3a और b का स्क्वायर ये। तो यहाँ हो गया एक्स क्यूब माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 12x। देखो ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और अब जो बचेगा वो एक्स स्क्वायर वाले टर्म बचेंगे। तो यहाँ होगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू यहाँ माइनस 1 6 स्क्वायर 12x। अब इस 6x स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाओ तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में, तो फाइनली आपको मिलेगा 2x स्क्वायर। कैसे, तो ये इधर आएगा प्लस में और ये पहले से माइनस है, फिर ये 12x इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 11x, ये 1x इधर आएगा तो 2 इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। कुछ ऐसे होंगे जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में वो नहीं होगा, ऐसे भी कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा हो सकता है ऐसा, कौन सा इसमें जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं। आई थिंक सेकंड नहीं है, मैं सेकंड आपको थर्ड नहीं है, सेकंड है 7। तो इसी तरह अच्छा कैसे पीछे दिया हो, पीछे दिया वहां से देख रहे हो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जस्ट इतना सा ही करना था कि आप उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चलेगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं। इसका जो सेकंड पार्ट है इसको इरेज कर देता हूँ, इसमें कुछ नोट करने के लिए है, ठीक है। सॉल्व भी आपको करके देखना है। देखो सेकंड क्वेश्चन में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice of its breadth। ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है क्या लेंथ। बताना है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। तो एक्चुअली फाइंड करके इसमें दिखाना भी नहीं होता, जस्ट ऊपर देखो बोला है कि इस लैंग्वेज को एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं लेंथ मानेंगे या ब्रेथ मानेंगे, लेंथ क्या बोला है, लैंग्वेज को पढ़ो, बोला लेंथ जो प्लॉट का है वो ब्रेथ से 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो ब्रेथ को मानोगे, ब्रेथ को मान लिया x, तो लेंथ कितना हो गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 क्या हो गया। अब एरिया दिया हुआ, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जानते हो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। तो लेंथ हो गया इस तरह से मल्टीप्लाई में, और एरिया दिया हुआ इसमें 5 to 8। इसको सॉल्व कर दोगे कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस x, और ये इधर आकर के माइनस, ये बन गया इक्वेशन। जब इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं, ठीक है, हमें बस इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ देना। इसके सेकंड पार्ट में आपको बताता हूँ, देखो सेकंड पार्ट में बहुत ही आसान लैंग्वेज है। लिखा प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इट 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। 2 कंजुगेटिव इंटीजर का मतलब समझो 2 क्रमागत पूर्णांक संख्या, क्रमागत मतलब होता है 1 और उसके बाद वाला। तो यहाँ पर भी देखो आप इसमें क्या करोगे, लेट कर लोगे कि भाई लेट कर लिया, और फर्स्ट जो नंबर है वो x है, तो उसका अगला क्या होगा नेक्स्ट नंबर कितना, नहीं बच्चे 1 उसमें प्लस हो जाएगा। जैसे मान लो सपोज करो वो नंबर 5 है तो उसका अगला 6 होगा। नंबर मान लो 110 है तो अगला क्या होगा 111।
मतलब उससे एक आगे, बट वो नंबर नहीं पता कि क्या है, तो उसको हमने माना x, तो उसका अगला। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का, तो प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 306। अब जरा प्रोडक्ट करो, देखो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे क्वेश्चनों में ये सॉल्व भी करना है, बट फिलहाल इसमें आपको इस तरह से लिखना है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ, देखो या आप थोड़ा पढ़ लो इसमें, देखो क्या करना है। देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन से उसकी मम्मी जो है 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद उनका जो उम्र होगा उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई 360 हो जाएगा। तो बताओ कि रोहन का प्रेजेंट एज कितना। तो जो पूछे वही लेट करना। प्रेजेंट एज पूछा तो हमने मान लिया लेट, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है सेकंड का, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितना x ईयर मान लो। अब देखो तुम्हें पता है उसकी मम्मी उससे कितनी बड़ी है 26 साल, तो मदर्स एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज x प्लस 26, 26 ज्यादा होगा 3 ईयर्स नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। तो अब से 3 साल बाद जो भी उम्र होगा उसका प्रोडक्ट अब से 3 साल बाद रोहन कितने का हो जाएगा, x प्लस 3x नहीं, 3x का मतलब तो मल्टीप्लाई हो गया। अभी तुम 10 साल के हो तो 2 साल के बाद 20 साल के थोड़ी हो जाओगे मल्टीप्लाई, हो प्लस 2 हो गए ना, तो ये ध्यान रखना। तो रोहन की मम्मी कितनी हो जाएगी, x प्लस 20 प्लस 3। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लैंग्वेज ना लिखते हो क्योंकि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं आता, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है तो डायरेक्ट करो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे x प्लस 3 रोहन का एज मल्टीप्लाई x प्लस 26 प्लस 3 मम्मी का होगा इक्वल कितना है 360। अब मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360। क्या है यहाँ से मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर फिर 29x फिर 3x और 29 3 जा 87 और 360। x स्क्वायर इन दोनों को प्लस करा 32x और ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस में, इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा 273 इक्वल टू, ठीक है 27। तो ये भी बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्वेश्चन में जस्ट हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है। नेक्स्ट देखो अगला समझा देता हूँ। अगले में बोला एक ट्रेन है वो ट्रैवल कर रहा है 480 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब अपनी स्पीड चेंज नहीं करेगा, जो उसकी स्पीड है वही रहेगी। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन would have taken 3 hours more to cover the same distance. Need to find speed of train. तो आपको यहाँ पर भी इक्वेशन फॉर्म करना, फाइनली स्पीड निकालनी है ट्रेन का, बट यहाँ पर फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं निकालना, बस आपको रिलेशन यानी इक्वेशन फॉर्म कर देना। तो क्वेश्चन समझो, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, स्पीड कितना है पता नहीं, वही हम लेट करेंगे x मान के, बट रिलेशन ये बताया कि जैसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड अगर बढ़ जाती है तो उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है तो उसको टाइम जो है 3 घंटा ज्यादा लगेगा। तो फॉर्म तो देखो सबसे पहले हम इसे इरेज करना है नोट। पहले मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ये कई बार यूनिट नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा।
अब आप एक फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पर आपको गिवन है डिस्टेंस 480 किलोमीटर, तो आप एक बात बता, आपको टाइम पता चल गया कैसे, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ध्यान देना जी, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी फॉर्मूले से ये टाइम है, स्पीड आगे डिवाइड है, तो टाइम डिस्टेंस है 480 और स्पीड कितना है x, हमने माना तो है, तो ये हुआ फर्स्ट, इस तरह से when speed become 8 kilogram, speed will be reduced, रिड्यूस समझते हो, लेस कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा स्पीड x माइनस 8, बोलो होगा कि नहीं होगा भाई, x स्पीड पहले माना है, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया तो क्या हो जाएगा, x में से 8 माइनस हो जाएगा। अब नया टाइम निकालो, अब जो टाइम निकालोगे वो भी डिस्टेंस अपॉन में फिर स्पीड, और ये न्यू स्पीड है, ये जो है न्यू स्पीड और ये न्यू टाइम, तो यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम वही रहेगा, स्पीड जो है बस ये होगा। अब यहाँ पर बच्चों जो इक्वेशन तुम्हें फॉर्म करना है वो कैसे है, उस चीज को समझो, तुम्हें ये समझना होगा ये टाइम ज्यादा है कि ये टाइम ज्यादा है, टी ज्यादा है कि टी डैश ज्यादा है, इसको कई बार ना 1 ले सकते, इसको आप T2 ले, तो T2 ज्यादा है कि T1 ज्यादा है, तो आपको पता होगा कि T1 ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उसने बोला था 3 घंटे कम हो जाता है, और नीचे एक मिनट T2 ज्यादा है, स्पीड कहाँ पर कम है, नीचे स्पीड ये कम है ना, तो टाइम तो ज्यादा यहाँ लगेगा, और डिवाइड भी हम कम से कर रहे हैं, यहाँ x से कर रहे हैं, वहां पर x से कम से कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट ज्यादा है, ये रिजल्ट जो ज्यादा है। देखो ऐसे समझो, दो लॉजिक, एक तो स्पीड टाइम का समझ सकते हो, दूसरा ये समझ सकते हो फ्रैक्शन, तो पहले स्पीड का समझो, भाई स्पीड x है तो इतना टाइम लगेगा, अब स्पीड कम कर दिया तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, तो T2 ज्यादा होगा। दूसरा तरीका क्या, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में x है, तो जो ये फ्रैक्शन सॉल्व करने से आएगा रिजल्ट, और यहाँ पर ये x से कम है, तो कम से जब डिवाइड करते हैं तो कोसेंट ज्यादा आता है, तो हर हाल में भी क्या होगा, ये चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ कि T2 जो है वो ज्यादा होगा किससे, T1 से। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे कि अगर आप T2 में से T1 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, बोला ना 3 घंटे का अंतर स्पीड और टाइम में, अगर x के स्पीड से चलता है तो जितने देर में पहुंचेगा, अगर हम रिड्यूस कर देंगे टाइम, कम कर देंगे टाइम, तो 3 घंटा ज्यादा लगेगा, तो दोनों टाइम में माइनस करेंगे तो 3 घंटा आएगा। अब दोनों टाइम का यहाँ से ये फॉर्मूला लो, यहाँ से आपको मिलेगा 480 अपॉन में x माइनस 8, और यहाँ पर 480 माइनस में x इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करना, इक्वेशन बन जाएगा। तो देखो सॉल्व इसको कैसे करते हैं, इन दोनों का कॉमन ले लो, आ गया कॉमन, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन x इक्वल टू 3, इसको डिवाइड में लो, ये बच जाएगा x माइनस 8 इंटू एलसीएम ले लिया, यहाँ x, यहाँ ये पूरा x प्लस 8, ये माइनस है ना दोनों को, तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने से ये आएगा, यहाँ मैंने बताया 3 अपॉन में 4 ये आएगा। अब इसे देखो, ये दोनों कैंसिल, यहाँ बचा 8, यहाँ से क्या आएगा x स्क्वायर 8 ऊपर में 3, इससे भी चाहो तो कैंसिल कर दो तो 160 लगेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ फाइनली आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू इसका 6 से मल्टीप्लाई, तो 16 8 का पता है कितना होता है 128, और अब ये इस साइड लिया
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस इक्वल टू। थर्ड चैप्टर में भी कुछ इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपने किया। थर्ड चैप्टर में कई क्वेश्चंस ऐसे थे, तो कुछ ज्यादातर लैंग्वेज को कन्वर्ट करना। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, कुछ में इक्वेशन बना रहेगा, उसको सॉल्व करना होगा, और कुछ में जो है आपको सॉल्व नहीं करना होगा, आपको जो है पहले लैंग्वेज को पढ़ के इक्वेशन बनाना फिर सॉल्व करना।